नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता हूं, उन्होंने सीधे कहा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी से हमने माफ़ी भी मांगी है। जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ है उसे लेकर अशोक गहलोत ने माफ़ी मांगी है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने आज पर्चा लिया, उसके बाद कल नामांकन भरने के लिए भी उन्होंने कहा है। यानी कहा जाए कि अशोक गहलोत पूरी तरीके से अब अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह को माना जा रहा है कि कल वो नामांकन करेंगे, जिसके बाद उनके और शशि थरूर के बीच टक्कर देखी जा सकती है। वहीं 10 जनपद पहुंचे अशोक गहलोत ने कहा कि हम सोनिया गांधी से मुलाकात की है और जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ उसे लेकर हमने सोनिया गांधी से माफ़ी भी मांगी है। अब ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बने रहेंगे। वहीं सचिन पायलट के सीएम बनने की जो दावेदारी थी अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने की खारिज करने के बाद अब ये माना जाएगा कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये माना जा रहा था कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे तो सचिन पायलट को सीएम पद की कुर्सी मिल सकती है। लेकिन अब उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं इस पूरे प्रकरण पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ। वहीं आपको बता दें कि आपने अशोक गहलोत को सुना, जिसके बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अब मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजस्थान की जनता का सेवा करूंगा। और राजस्थान में जो राजनीतिक गतिविधियां हुई, जो विधायकों ने इस्तीफा दिया और एक बगावत छेड़ी, उसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी भी मांग ली है। तो यानी कहा जाए कि उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम इंदिरा जी के समय से कांग्रेस में रह रहे हैं और कांग्रेस के लिए हमने जी जान सब लगाई है, खून पसीने लगाए हैं कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के साथ हम खड़े हैं, लेकिन अब हम अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अशोक गहलोत ने ये साफ साफ कह दिया है कि अब वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब अब साफ हो गया है कि अशोक गहलोत सीएम पद की कुर्सी की जो लालच थी उनकी, उस कुर्सी पर ही वो रहेंगे। वहीं सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट को यह माना जा रहा था कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो सचिन पायलट को सीएम पद की कुर्सी मिल सकती है। लेकिन अब उस कुर्सी पर भी सचिन पायलट के लिए दिक्कत ही दिक्कत है।
वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से मुन्ना खान जी हैं और बीजेपी से श्याम झा जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी, अभी तक ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे तो सीएम कौन बनेगा और सीएम बनेंगे तो अध्यक्ष कौन बनेगा। अब उन्होंने इस पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है कि वो अब अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैं तो आपको पहले भी कहा था कि अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और क्यास लगने शुरू हो गए थे पूरे देश के अंदर कि अब ये अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो राजस्थान की कमान किसके हाथ में, 1, 2, 3, 4 पता नहीं किस किस के हाथ में जाएंगे। तो मैं यही तो बार बार 3 दिन से आपके डिबेट पे न्यूज पे बैठ रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने के बाद तो सोची जाती और ये बहस का मुद्दा हो सकता था। तो मुन्ना खान जी, आप ये कह रहे हैं कि आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए, वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या पार्टी की किरकिरी कराना, पार्टी की फजीहत कराना, जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को उठाने की बात कर रहे हैं, इतना ढकोसला करने की क्या जरूरत थी? मैं कह रहा हूँ सर जी, सुबह भूला हुआ अगर शाम को घर आए तो कोई बात नहीं है। उन्होंने जो गलती मानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के पास, श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास, वो तो साफ साफ कह रहे कि मैंने गलती मानी जो परसों घटना घटित हुआ राजस्थान में। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी तो जिम्मेवारी ले ही रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो पूरे देश के अंदर गलत मैसेज गया। जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में ये बातें आई और कई न्यूज चैनलों पे चल रहा था कि राजस्थान की रार क्या बचेगी कांग्रेस की सरकार, तो कई तरह के मैसेज आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये संकेत सही नहीं थे और ये आला हाई कमान ने इसीलिए श्री अशोक गहलोत जी को बुलाया था कि आखिर आपके रहते जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आपकी बात चल रही थी और आपसे एक राज्य में इस तरीके की बात हुई तो जवाब तो उसको देने पड़ेंगे और इसलिए वो आए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अनुशासनहीनता की जो नोटिस गई है लोगों के पास, तो वो तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे पाटीदार हो, कोई भी हो, वो उसे जवाब देने ही पड़ेंगे जो राजस्थान में जिस तरीके से हरकत हुई। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लोगों का जो जन सैलाब उसके साथ उमड़ करके आया है और उस बीच में इस तरीके का मैसेज कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो भी मजे हुए नेता जो इंदिरा गांधी के टाइम से कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे और कई सारे पदों पर रहे, उसके रहते हुए ऐसी बातें आ जाना तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए सही संकेत नहीं। मुन्ना खान जी, आज आप बदले से नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि अशोक गहलोत ने मना कर दिया कि हम अध्यक्ष पद से अब नहीं लड़ेंगे, अब हम अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं हमसे। लेकिन आप ये भी तो मानिए कि उनसे ये कुर्सी छोड़ी नहीं जा रही है। जो वो सीएम की कुर्सी है, उनको तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें लग रहा है कि सचिन पायलट की है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिक्कत किसी से नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ये न समझे कि मैं ही मुख्यमंत्री पे बैठा हूँ। जब तक आला हाई कमान के फैसले नहीं होते कोई किसी पद पर नहीं टिका होता, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, अन्यथा एबीसीडी कोई भी पद हो। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो चिपके रहना चाह रहे या वो हटना चाह रहे, इसका फैसला आला हाई कमान को लेना है, निर्णय आला हाई कमान को लेना है। बाकी अनुशासनहीनता के नोटिस उन लोगों के पास गए, उन्हें जवाब देने पड़ेंगे। तो ये आला हाई कमान फैसला करेगा कि अशोक गहलोत रहना है या सचिन पायलट रहना या अन्यथा किसी और तीसरे को बिठाना है। तो ये तो आला हाई कमान को फैसला करना, और इसीलिए कल शाम को बुलाया गया था यहाँ पे कि जिस तरीके से इनके रहते ये दुर्व्यवहार हुआ, पर्यवेक्षक यहाँ से जो गए उसके साथ जो हुआ, तो ये उन्हें इसलिए बुलाया गया था कि आपके रहते ये अनुशासनहीनता हुई कैसे, जबकि आप इतने समझदार हो, 40-50 साल की आपकी कैरियर है राजनीति के अंदर, आप यूथ से जुड़े हो, इंदिरा गांधी जी के टाइम से आप सक्रिय हो, और आपके रहते ये बात कहीं ना कहीं कुछ तो किंतु परंतु है सर, जो ये इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं और ये सही शुभ संकेत नहीं है। जिस तरीके से अभी मुन्ना खान जी आपसे लेंगे प्रतिक्रिया, लेकिन एक प्रश्न हम ले लें श्याम झा जी से। श्याम झा जी, अभी तक आपका संगठन, आप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका से अब धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। यहाँ तो कांग्रेस ने हाईकमान से मिलने के बाद पूरी सत्ता ही बदल गई, पूरी रणनीति ही बदल दी कि वो अब अध्यक्ष पद के रेस से बाहर हो गए अशोक गहलोत।
वो सीएम ही बनना चाहते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए। श्याम झा जी, जिस प्रकार से अभी मुन्ना खान जी बता रहे हैं जी कि जी आला हाईकमान जो भी कहते हैं और उनका जो आदेश होता है वही सीएम रहता है और वही हट जाता है। आप एक चीज बताएं मुन्ना खान जी, जब आला कमान ने सर्वेक्षण बना के भेजा था और आपको साफ साफ कहा था कि आप सीएम पद छोड़ दीजिए, तो फिर आपने ड्रामाबाजी करके और आपने सीएम पद तो छोड़ा नहीं, साथ में आपने जो भी पिछले 3.5 पौने 4 साल से जो ड्रामेबाजी की है उसका नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस की जो किरकिरी हुई वो तो हुई जनता के बीच में, लेकिन इसका नुकसान झेलना पड़ा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, राजस्थान के विकास को और राजस्थान के नागरिकों को। राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त है प्रदेश में, जिस प्रकार से इकबाल बुलंद है अपराधियों का, जिस प्रकार से खनन माफिया हावी है, बलात्कार की जो घटनाएं राजस्थान में डेली हो रही हैं, आपने बलात्कार में देश में नंबर 1 पे पहुंचा दिया राजस्थान को। आपने अर्थव्यवस्था के नाम पर जो अभी राजस्थान समिट का आपने आह्वान किया था, जिसमें सारे जो इन्वेस्टर है वो बैकफुट पे चले गए आपके, और आप लोग आपस की कलह को लेके रोड पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे पूरी जनता के सामने तमाशा बना रखा है आपने। आप मुझे एक चीज बताएं, किस प्रकार से अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया माखन के ऊपर कि माखन यहाँ पे लॉबिंग करने आए थे। तो कलह और कलेश जो है आपकी पार्टी में वो तो जग जाहिर है। आप अब ये आ गया है खुल के रोड पे सारा चले और उसका खामियाजा भुगत रही राजस्थान की जनता। श्याम जी है क्या ना कि जैसे आपने कहा कि अभी तक कांग्रेस में विधायक मंत्री पे आरोप लगा रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री हाईकमान पे आरोप लगा रहा है, यानी कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप इतने चरम पर था कि कोई किसी नेता का सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज अशोक गहलोत ने हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद ये माना जा रहा है कि उन्होंने सीधे आके कहा कि अब अध्यक्ष पद की रेस से हम बाहर हो गए हैं। तब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जितना उन्होंने पहले पार्टी की फजीहत कराई है तो अब आगे उनका कोई दायित्व तो नहीं रहेगा। मुन्ना खान जी, जब सचिन पायलट को गद्दार घोषित किया गया कि उन्होंने बगावत की पार्टी से, तो आज आपने भी आला कमान के सामने बगावत की और क्या क्या उसके लिए आप गद्दार नहीं हुए। और आज की तारीख में कांग्रेस पूरे देश में, अभी लेटेस्ट में आपको बता दूं, कमलनाथ जी धरने पे बैठे हुए हैं। क्या ड्रामेबाजी चला रहे हो आप पूरे देश में? आप देश की जनता के साथ क्या मजाक कर रहे हो? लेकिन श्याम जी महसूस कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की ये हालत है, कांग्रेस में अंदरूनी कला है, तो प्रॉफिट तो आप ही उठा रहे हैं ना, फायदा तो आपको ही मिल रहा है, खुशी तो होगी ना आपको। प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट से ज्यादा राजस्थान की जनता के नुकसान की चिंता है। राजस्थान का और राजस्थान की जनता का कितना नुकसान हो रहा है वो आप देखिए, देखने वाली वो बात है। नहीं तो श्याम जी अगर आप राजस्थान की जनता का ध्यान देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी आपको जनता का ध्यान करना चाहिए था, मध्य प्रदेश में भी करना चाहिए था, गोवा में करना चाहिए था। कर रहे हैं ना, इसीलिए करना पड़ा वहां भी तो आपने बगाओ, उसके बाद आपने सरकार बनाई है, तो ठीक है। बहरहाल मुन्ना खान जी, आपने अशोक गहलोत अब मना कर दिए कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन अब आपका अध्यक्ष कौन होगा? दिग्विजय सिंह या फिर शशि थरूर? आपके जवाब दूंगा। पहले मैं श्याम झा जी हमारे मित्र, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। मैं ये कह रहा हूँ, ये वही विधायक है जब बीजेपी के लोग एटेची में पैसे भर के रोडों पे घूम रहे थे विधायक खरीदने के लिए। ये वही विधायक है जब इन्होंने अपने आत्मसम्मान और मान सम्मान के लिए ये रेस्टोरेंट में बैठे थे। इन्होंने विचारधारा समझी, कांग्रेस की विचारधारा को समझी और ये टूटे नहीं तो ये तो तोड़ने की इन्होंने पूरी कोशिश की। इसने कोई कसर नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि गृह मंत्री भी इन्वॉल्व था इन मामलों में। तो ये क्या बात करेगा हमारे अंदर? दूसरा सवाल इसका था, मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो चुनाव होते बजाते, जितने डेलीगेट थे वो चुनाव करते, वो वोट करते। मैं कहता हूँ इनके पार्टी में कुछ चुनाव नहीं होते, इनके पार्टी में तो सिर्फ नागपुर से पर्ची आते और अध्यक्ष का फाइनल होता है। ये किस शब्द से हमें कह रहे कि आपके पार्टियों में रहा रहे? पहले अपने दल की ये बात बताए कि इनके दल में चुनाव होते हैं, अध्यक्ष का नहीं होता। ये शाह और शहनशाह की जोड़ी है, जो निर्णय लेंगे बात खत्म। नागपुर से जो चिट्ठी आएगी उसी पे बात फाइनल होता है इन लोगों का। तो ये लोग चुनाव की बात ना करे, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात ना करे। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता लोकतंत्र अपनी आवाज रखने के लिए हर एक कार्यकर्ता
अपनी आवाज आला हाईकमान तक पहुंचाने की क्षमता मुन्ना रखता है। खान और जी, आला कैसा हाईकमान करते भी ये है। कैसा लोकतंत्र है कि खुद विधायक मंत्री से बगावत कर रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री से बगावत कर, पूरी पार्टी में नीचे से कहा जाए कार्यकर्ता जो बैठा है और दिल्ली में आला कमान जो बैठा है, सब में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। ये कैसा लोकतंत्र है? हम तो नहीं समझ पा रहे कि ये इस लोकतंत्र का मतलब। ये ऐसा लोकतंत्र है, मैं तो कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे किसी के आवाज को शाह और शहंशाह के द्वारा दबाई नहीं जाता जैसे अन्य दलों में दबाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो हर आदमी अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं ये इच्छा हमारी है। अब आप देख लो, मैं कह रहा हूँ कि आज मैं उस एमएलए पे क्यों कमेंट करूँ, 92 एमएलए पे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार वहां पे बचाई, अपने ईमान और धर्म को चेता, विचारधारा को समझा। रोडों पे अटैची लेके घूमते थे बीजेपी के लोग, उसके बाद नहीं बिके वो, अपनी विचारधारा को समझा वो। राजस्थान में सर नाक और साख की लड़ाई होती है। तो राजस्थान से अगर कोई प्रदेश है तो उसकी बात अलग है, उसके मिजाज अलग है, लेकिन राजस्थान के मिजाज बिल्कुल ही अलग है। वहाँ नाक और साख की लड़ाई होती है, वहाँ पे ये पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं होते। श्याम झा जी, मुन्ना खान जी आ रहे। श्याम झा जी, आपके पार्टी में मुन्ना खान जी का सीधा सीधा आरोप है कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। आला कमान यानी कहा जाए कि जो मोदी जी, शाह जी और आपके और वरिष्ठ नेता हैं, जो जिन्हें वो पसंद होते हैं बस उन्हीं को चुन लेते हैं, वही अध्यक्ष बनता है, वही मुख्यमंत्री बनता है, वही महासचिव बनता है। आपके मतलब आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं ना, ये कह रहे हैं? मैं आपको बता दूं, इनको जानकारी नहीं है। ये मुन्ना खान जी कांग्रेस से बाहर कभी निकल नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का क्या संविधान है, भारतीय जनता पार्टी किस कार्यप्रणाली में कार्य करती है, इनको अधूरी जानकारी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं वो सभी प्रदेश अध्यक्ष वोटिंग करते हैं, तब जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरी बात, आपके यहाँ हमारे यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, तो उस परिवार के ही लोग आला कमान है। ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा कोई बन भी जाता है, चाहे कोई भी बने, नहीं, तो भी वो परिवार की पार्टी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अमित शाह का बेटा जैसा प्लेटफॉर्म से उठा के लाया आप। अरे आप ये जवाब दो यार मुन्ना खान जी, अनुराग ठाकुर क्या प्लेटफॉर्म से उठा के लाए हो, या परवेश वर्मा को मुन्ना खान जी उठा के लाए हो? मुन्ना खान जी आपसे आएंगे, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन श्याम झा जी बोल रहे हैं तो उनकी भी बातें आप सुनिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दूसरा राष्ट्र अध्यक्ष बन भी जाएगा तो ये मनमोहन सिंह पार्ट 2 के अलावा कुछ नहीं होगा। वो राष्ट्र अध्यक्ष के भी आला कमान ही होंगे, वो भी रबर स्टैंप के अलावा कुछ नहीं होना जाना उनका। और दूसरी बात, जिस सचिन पायलट के लिए आरोप लगा रहे हैं कि अटैची लेके बीजेपी के लोग घूम रहे थे, तो ये इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पे सार्वजनिक रूप से आरोप लगा रहे हैं कि वो बिकाऊ है, जिनको कि अभी आला कमान मुख्यमंत्री बनाकर जा रहा था और वो आला कमान की बात पिट गई, बैकफुट पे गया आला कमान। तो क्या आप ऐसे लोग आदमी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे जो बिकाऊ है? वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता। आपने फिर ऐसा निर्णय कैसे ले लिया कि उस आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसा जो बिकाऊ आदमी जो सूटकेस के पैसों से बिकता है, राजस्थान में नाक और साख की लड़ाई होती है, वहाँ पैसे की कोई बात ही नहीं है। मुन्ना खान जी सीधा सीधा आपके पार्टी पे प्रश्न उठ रहे हैं, कांग्रेस पे प्रश्न उठ रहे हैं, इससे आप भागिए नहीं, इससे विमुख मत होइए। ये सीधे सीधे है। अगर आप आज अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्या ये सोनिया गांधी से पहले भी ये मुलाकात कर चुके हैं? राहुल गांधी से केरल में जाके मुलाकात किए हैं, तो पहले किसके लिए कर रहे थे? सीएम पद की कुर्सी के लिए कर रहे थे ये मुलाकात? मुन्ना खान जी, कह रहा हूँ मुलाकातें कई तरह की होती है और हर मुलाकात में हर बातें होती है। अब ये जरूरी नहीं कि इन्हीं बातों के लिए ही मुलाकात हो, कोई व्यक्तिगत मुलाकात भी हो सकती है। एक चीज, राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद आके बोले कि हम नामांकन करेंगे, तो और कौन सी बात थी मुन्ना खान जी? और तो कोई बात हमें, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात किया, बोले कि इस बार का जो अध्यक्ष होगा गैर गांधी परिवार से होगा, सबने तालियां बजाई, पूरे देश में कांग्रेस ने वाहवाही लूटी। फिर उसके बाद पता चला कि राजस्थान में फजीहत हुई, आज उन्होंने अपनी जुबान ही बदल दी। मैं आपको बता रहा हूं कि गैर गांधी परिवार से ही अध्यक्ष होगा। अभी अध्यक्ष चुने नहीं गए, अभी विचार विमर्श चल रहे हैं, कई लोग सामने आए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर यही तो लोकतंत्र है, यही तो समझने की जरूरत है। जिस तरीके से पार्टी के अंदर अभी नामांकन हो रहे, कई सामने आए, जैसे सतीश थरूर जी है, कमलनाथ जी है, दिग्विजय सिंह है, और कई नेता अभी आने वाले हैं। अभी 24 घंटा 48 घंटे का समय है बचा हुआ मेरे अभी पार्टी के पास, तो कई सामने आएंगे नाम। नॉमिनेट नहीं होता हमारे पार्टी में, यही तो मैं कह रहा हूँ
कि हर आदमी स्वतंत्र है, नामांकन कर सकता है, हर आदमी स्वतंत्र है हमारे कांग्रेस पार्टी में जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकता है। अच्छा मुन्ना खान जी, वोट करने की- मुन्ना खान जी एक प्रश्न का उत्तर दिए। अभी तक ये माना जा रहा था, नामांकन शशि थरूर भी भर रहे थे, गहलोत भी भर रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनना है और हाईकमान का ये फैसला है। लेकिन अब उनके द्वारा जब पैर पीछे कर लिया गया, अब क्या माना जाए, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, या फिर आपके पास, आपने बोला कि अभी हमारे पास समय है और भी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता हैं आपके पास, वो भी नामांकन करेंगे अध्यक्ष बनने के लिए, तो क्या लगता है कि अब अगला अध्यक्ष किसे देखना चाहती है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरल शब्दों में समझने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार जो भी अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो गांधी फैमिली से नहीं होंगे। ये बार बार हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी पहले भी कहा कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो राहुल गांधी फैमिली से नहीं होगा। तो नामांकन के लिए तो कई लोग हैं, 4-5 लोग हैं, मनीष तिवारी भी हैं, और अपने शशि थरूर भी हैं, कमलनाथ जी भी है, दिग्विजय सिंह भी है, 1-2 शायद और शाम तक नाम खुल जाएगा, तो नामांकन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जो सक्षम होंगे, जो कार्यकर्ता को लगेगा कि हाँ हमारा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और इसकी मुन्ना खान जी हमारे पास समय कम है। मुन्ना खान जी आपका जी और श्याम झा जी आपका, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आपको बता दें कि कांग्रेस की जो राजनीतिक हलचल थी अब उस पर विराम लग गया है। फिलहाल मुद्दा में हमारे साथ इतना ही, बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।